हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी एम एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। तो डेली की तरह करंट अफेयर की छोटी सी एक और वीडियो आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी किसी भी परीक्षा के लिए, तो प्लीज़ 10 मिनट 15 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी। तो चलिए बिना देर के करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कोऑपरेट करना एंड आई होप यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने अब तक देख लिया होगा, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पे आपको ये बताना है T20 वर्ल्ड कप। ओके, जस्ट हाँ, बताना है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो देखो T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप T20 2022 में, कब 2022 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हराया किसको है फ्रेंड्स? तो ये हराया है इंग्लैंड वालों को, इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड को किसने हराया है? इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन से हराया था, 71 रनों से हरा दिया था। और ये चीज आपको ध्यान रखनी, T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है ना, विश्व कप की बात चल रही है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, मैं इतना विश्व कप पर फोकस क्यों कर रहा हूँ? इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। महिलाओं का वर्ल्ड कप T20 कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताना है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। और अगर बात करें हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये फ्रेंड्स 1961 से स्टार्ट किया जाता है। और इसी 1961 से आप सबको पता होगा एक और कौन सा स्टार्ट किया गया था? अर्जुन अवार्ड, है ना। अर्जुन अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था। अर्जुन अवार्ड भी 1961 से स्टार्ट, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया फ्रेंड्स। और ज्ञानपीठ की अगर एक खास बात और आपको याद रखनी है कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं ना, तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची वाली प्लस इंग्लिश, इस चीज को आप जरूर से ध्यान रखना, प्लस इंग्लिश। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं वाली, और सॉरी 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में है वो, और प्लस इंग्लिश, यानी कि 23 लैंग्वेजेस में आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये चीज भी बहुत पूछी जाती है, कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त, कौन सी भाषा है? तो इंग्लिश है फ्रेंड्स। दिया किसको गया है? असम के कवि हैं, असमिया कवि है ना, असम के कवि हैं, इनका नाम है नीलमणि फूकन। ध्यान रखना, फूंक देते हैं सबको ना, फूंक के उड़ा देते हैं, फूंक देना, फूकन। तो ज्ञानपीठ मिल गया इनको, है ना। फूंक फूंक देते हैं, जिसको ज्ञान होता है वही तो फूंक डालता है दूसरों के ऊपर, नहीं दवा करते हैं जब बच्चों को नजर लग जाती है, फूंक डालते हैं ना, फूंक। तो फूंक डाल के सही कर देते हैं, कैसे? जब ज्ञान होगा तभी तो। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, ये 2021 का था ना, 2021 का, लेकिन कोविड की वजह से इसको दिया कब गया है? 2022 में। तो फिर से एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे हम लोग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां है, कौन सा है? 56 नंबर का ज्ञानपीठ है। ज्ञानपीठ स्टार्ट कब से हुआ है? 1961 से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। ओके, 1961 से स्टार्ट हो जाएगा जब से अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ है। और इस बार का 56वां दिया किसे गया है? तो नीलमणि फूकन को दिया गया है। सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के कवि है ना नीलमणि फूकन, ध्यान रखना। अगला क्या? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र देखेंगे। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने वाला राज्य आपको बताना है। लगाने वाला यहाँ पे वही लिखा है, लगाने वाला राज्य कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो लगाने वाला राज्य आपको बताना है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन की बात चल रही है, क्योंकि देखो और एथेनॉल मेथेनॉल वाले कई सारे लगाए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं धीरे धीरे आपको सारी वीडियो दे दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन। बाय द वे अभी आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन की बात चल रही है फ्रेंड्स, और ये वाला लगाया किसने? असम ने। शुद्ध हरित हाइड्रोजन का पहला प्लांट जो है वो असम सरकार ने लगाया, असम राज्य में लगाया गया है। फिर से देखेंगे, शुद्ध हरित हाइड्रोजन की बात हो रही है, किसने लगाया? असम ने। हाइड्रोजन असम वाला है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन वाला कहाँ पे लगा है? असम में लगा। हाइड्रोजन वाला असम में लगाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है चारा बीजाई, है ना। चारा बीजाई योजना किस राज्य की है? तो किस राज्य में प्रारंभ की, किस राज्य में प्रारंभ की गई है ना, किस राज्य में प्रारंभ की गई आपको बताना है। तो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। चारा देख के आपको पता भी चला होगा, दूध घाट की नगरी है ना, हरियाणा। और फ्रेंड्स हरियाणा चारा बीजाई हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है इसमें, अगर आपका कोई प्लान ये मान लीजिए प्लॉट पड़ा है ना, कोई खेत है आपका, है ना, तो इस खेत में आप क्या करो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ उगाते हो पशुओं के लिए, कौन से पशु? जो आवारा पशु हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे पशुओं के लिए अगर आप कुछ उगाते हो तो सरकार आपको इकोनॉमिकली हेल्प करेगी इस काम के लिए, ताकि ये पशु जो है कुपोषित ना रहें और भूखे ना मारे जाएं। इसके लिए इनको क्या देना? चारा देना है। तो ये चारा बीजाई है हरियाणा राज्य की योजना, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा है
RS-28 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया? आपको बताना RS-28 नाम की देखिए मिसाइल है फ्रेंड्स, और इसका परीक्षण हाल ही में किया है रूस ने। RS-28 नाम की मिसाइल किसने किया? रूस ने इसका परीक्षण किया है। RS-28 ध्यान रखना है, रूस। ओके, RS-28। एक मिसाइल आपको और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप ब्रह्मोस तो सभी को पता होगा ना, ब्रह्मोस मिसाइल तो आप सब जानते होंगे। ब्रह्मोस रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है, रसिया प्लस इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसमें फ्रेंड्स जो इंडिया का शेयर है ना वो है 51%, और जो रसिया का शेयर है वो 49% है रसिया का शेयर। ओके, 49%। जस्ट वेट 1 मिनट। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 49% हो जाएगा रसिया का शेयर, और अगर इंडिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे? 51% हो जाएगा इंडिया का शेयर। ओके, तो ब्रह्मोस मिसाइल अभी आपसे पूछेगा कि इंडिया से खरीदने के लिए कौन सा देश तैयार हुआ है, तो इस देश का क्या नाम है आपको बताना है कि कौन सा देश इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको यही बताना था कि इंडिया को कौन सा बायर मिला है, कौन सा खरीदार मिला है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस हम लोगों से ब्रह्मोस खरीद रहा है फ्रेंड्स, और 375 मिलियन डॉलर है ना, 375 मिलियन डॉलर में, 375 मिलियन डॉलर आपको ध्यान रखना है, मिलियन। 375 मिलियन डॉलर में कौन खरीद रहा है? फिलीपींस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस जो इंडिया और रसिया के सहयोग से बनी मिसाइल है उसको पहला बायर कौन मिला है, पहला खरीदार कौन मिला है? तो पहला खरीदार हो जाएगा फिलीपींस, और 375 मिलियन डॉलर में ये डील हुई है फ्रेंड्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि फिलीपींस बताओ किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में है, तो आपको ये बताना है किस महाद्वीप में है फिलीपींस। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 महाद्वीप हैं। पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो इस जिसमें अपना एशिया है ना, जिसमें अपना एशिया है, जिसमें हम लोग रहते हैं एशिया में, उसी में फिलीपींस भी रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिलीपींस एशिया की कंट्री है, देखे रहना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना कि कहाँ की कंट्री है, मतलब एशिया की है कि यूरोप की है कि अफ्रीका की है। तो फिलीपींस भी अपने एशिया की कंट्री है। 375 मिलियन डॉलर में डील हुई है। सारी बातें आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि RS-28 नाम की जो मिसाइल है उसका परीक्षण किसने किया, तो ये देखिए रसिया ने इसका परीक्षण किया। और एक नाम याद रखना आप, बराक मिसाइल ना, बराक, जो बराक मिसाइल है ये पूछता कि किस देश की है, तो आपको बराक भी ध्यान रखना, क्योंकि आप बराक जैसे ही देखोगे आपको बराक ओबामा लगेंगे और आप कह दोगे अमेरिका, लेकिन अमेरिका इसका सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इजराइल होगा ना, इजराइल इसका सही जवाब है। इसका इजराइल आप बोलोगे, इजराइल इसका सही जवाब हो जाएगा, इजराइल इसका सही जवाब है। ओके, तो बराक मिसाइल भारत ने कहां से परचेज की थी? तो इजराइल से परचेज की थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रसिया की अमेरिका की मिसाइल नहीं है बराक, कहाँ की है? इजराइल की मिसाइल है। ये सारी बातें ध्यान रखना। RS-28 तो जरूर ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। RS-28 रसिया ने परीक्षण किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में बताना है कि, सॉरी 6 नंबर में क्या लिखा है? यस, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया, देख लीजिएगा। हाल ही में ना, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? आपको बताना है कि जो अपनी इंडियन महिलाएं है ना, भारतीय महिला एक्चुअली है ना, जो भारतीय महिला टीम है, भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, आपको ये बताना। देखो इसीलिए मैं वहां पे आपको बोल रहा था ना कि वो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड को हरा के। और ये कॉमनवेल्थ जो अभी इंग्लैंड में चल रहा है ना, कॉमनवेल्थ अभी इंग्लैंड में चल रहा था ना, तो ये कॉमनवेल्थ की बात हो रही फ्रेंड्स। तो इसको किसने जीता है बताएं? कॉमनवेल्थ गेम जीता है। एक्चुअली गोल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोल्ड जीता है किसने? फिर से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत लिया है गोल्ड भी, फिर से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ओके, तो अगर यहाँ पे गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड कौन जीता है? फिर से ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीत लिया, मतलब कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीत लिया, और वर्ल्ड कप में भी जो वर्ल्ड कप का ताज है किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपको ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ में अपनी इंडियन महिलाओं ने क्या जीता है? चांदी जीता है, सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ में जो भारतीय महिला टीम थी उसने मैच में, यानी क्रिकेट मैच में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है, ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है, ठीक है। और वो जो बात कर रहे थे हम लोग वर्ल्ड कप की, T20 ICC वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, वहां पे महिलाओं ने, ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने गोल्ड जीता था। एक्चुअली सॉरी, गोल्ड नहीं बोलेंगे वहां पे बोलेंगे कि जो T20 ट्रॉफी थी है ना, T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने। और किसको हराकर? वहां पर इंग्लैंड की महिलाओं को हराकर। और कॉमनवेल्थ में इन लोगों ने गोल्ड जीता है। कौन सी महिलाओं को हराया है? अपनी इंडिया की महिलाओं को हराया है। इंडिया ने सिल्वर जीता है, चांदी जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है दोनों में अंतर समझ आ गया होगा।
और कंफ्यूज भी आप नहीं होंगे, पेपर में आएगा तो आराम से कर देंगे, ठीक है। देखिए पढ़ने का ये एक इंटेंशन होना चाहिए कि पेपर में आपको कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे क्वेश्चन में होती है, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हुए चुनाव 2022 में, है ना, 2022 में आपको बताना फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः कौन बना दिए गए। फ्रांस के पुणे नहीं, एक्चुअली ये पुनः होना चाहिए यहाँ पर, वेट, यहाँ पे पुणे नहीं है, पुणे का कुछ मतलब नहीं, ये क्या हो जाएगा, पुनः हो जाएगा ना। पुनः आपको बताना है पुनः कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुनः मतलब दोबारा 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं इमैनुअल मैक्रो। यहाँ पे देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रो, आपको पता है ये अपने पहले कार्यकाल में भारत भी आए थे, इनफैक्ट वाराणसी में ही आए थे और मोदी जी ने इनका बड़ा तगड़ा स्वागत वगैरह किया था। तो ध्यान रखना, इमैनुअल मैक्रो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं, इमैनुअल मैक्रो। और बात कर रहे हैं हम लोग 2022 की, इस चीज का ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इसरो का शुक्रयान, एक्चुअली शुक्रयान मिशन है ये, है ना, शुक्रयान मिशन है ना, शुक्रयान मिशन है। और उसके बाद गगनयान, ये भी मिशन है एक प्रकार का, है ना, गगनयान मिशन हो गया, ठीक। शुक्रयान मिशन है, गगनयान मिशन है, तथा आदित्य L1 ये भी एक प्रकार का मिशन है। तो आपको बता, देखिए जो शुक्रयान है ना, सिंपल से आप नाम देखकर ही जान सकते हो, इसरो भेजेगा। इसरो के बारे में आपको कल हमने बताया था, इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में स्थापना होती है ना, इसरो। और अभी इसमें कल आपको ये भी बताया गया था कि एस सोमनाथ इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। एस सोमनाथ कौन बन गए हैं, एस सोमनाथ बन गए हैं, किसकी जगह पे, के सिवान की जगह पे। भाई देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसरो शुक्रयान, इसरो का शुक्रयान, शुक्रयान मतलब शुक्र मिशन एक तरह से कह सकते हो, ये कब तक पहुंचाया जाएगा शुक्र ग्रह पर। इसरो का जो शुक्र मिशन है वो कब तक पहुंचेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2024। आपको याद होगा कल मैंने आपको 2024 बताया था, है ना, 2024 मैंने किसके लिए बताया था, बताएंगे। 2024 में मैंने कौन सी बात आपको बताई थी, तो 2024 में कहा था कि 24 घंटे हर घर जल, हर घर जल, यानी कि हर घर जल, है ना। तो 24 घंटे हर घर जल आएगा ना फ्रेंड्स। तो 2024 तक हर घर जल का भी टारगेट था 2024 तक का, और 2024 में इसरो शुक्र मिशन भेजेगा, ये चीज भी ध्यान रखनी है। फिर अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो ये फ्रेंड्स आदित्य L1 की, नहीं सॉरी, ये गगनयान की अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों एक्चुअली 2023 में वो भी है ना, 2023 में आदित्य L1 भी है और गगनयान भी, दोनों 2023 में, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बस फर्क इतना है कि जो सूरज है वो कब निकलेगा, सुबह सुबह निकलेगा, यानी कि ये जनवरी में जाएगा, जल्दी जाएगा। सुबह सुबह का मतलब पहले, जो जल्दी महीना आता है, जल्दी कौन सा आता है, जनवरी महीना आता है ना। तो जो आदित्य L1 है, आपको पता होगा आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है ना, तो सूर्य का जो मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। और ये जो फ्रेंड्स है आदित्य L1, ये जनवरी महीने में 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें 2023 में जो आपने गगनयान देखा, ये क्या है, ये एक प्रकार का अंतरिक्ष मिशन है। जो गगनयान है ये कैसा है, ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो गगनयान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा गगनयान, ठीक है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो इसको भी 2023 में भेजना है, बट इसको अंत तक भेजना है ना, इसको कब भेजना है, अंत तक भेजना है, 2023 के लास्ट में भेजना है। और जो आदित्य L1 है वो 2023 के स्टार्टिंग यानी जनवरी महीने में ही भेजा जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से देखेंगे, इसरो ने शुक्रयान भेजने का कब तक प्लान किया है, शुक्र मिशन कब तक भेजेंगे, 2024 तक। और उसके बाद गगनयान और आदित्य L1 दोनों 2023 के हो जाएंगे, दोनों 2023 के हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 2024 आपको पता है हर घर जल। अच्छा कल मैंने आपको और बताया था हर घर जल, और एक बताया था 2030 वाला, 2025 वाला। तो 2030 में मैंने आपको क्या बताया था, और 2025 में क्या बताया, तो 2025 में मैंने आपको टीवी बताया था, याद होगा आप सबको ना, टीवी बताया था, टीवी है ना, टीवी बताया था 2025 तक टीवी का उन्मूलन करना है। और 2023 मैंने क्या बताया था, 2023 नहीं सॉरी 2030 है ना, 2030 में बताया था मलेरिया, है ना, क्या बताया था, मलेरिया। यहाँ पे टीवी था और यहाँ पे मलेरिया था, 2030 तक मलेरिया की बात हो रही थी। और एसडीजी की बात किया था मैंने, मलेरिया और एसडीजी 2030 तक के हो जाएंगे। ओके, तो दोनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपको प्रेस सूचकांक 2022 है ना, में भारत की रैंक क्या है, में भारत की रैंक क्या है आपको ये बतानी है, में भारत की रैंक कितनी है ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। 2022 में मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है, जो प्रेस की फ्रीडम होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, उस मामले में इंडिया की रैंक कितनी है, 150 है। ओके, ये 2022 की बात चल रही है फ्रेंड्स, 2022 की। और अगर 2021 की हम लोग बात करें तो हम लोग की रैंक थोड़ी ढंग की थी उस समय, तो ढंग की वो भी नहीं बोलेंगे, 142 142 रैंक थी हम लोग की 2021 में।
लेकिन इस बार तो बहुत बुरी रैंक है 150, मतलब हमारे यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता बहुत अच्छी नहीं है। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं 150 नंबर पर हम लोग प्रेस की फ्रीडम में आते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, 2021 की अपनी रैंक ध्यान रखनी है, कितना फिसल गया है ये चीज़ भी ध्यान रखना। कई बार पूछ देता तो 8 अंक की देखो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है 2021 और 22 के बीच में। 22 में 150, 21 में 142। और अगर बात करेंगे इसको जारी कौन करता है, तो फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपसे पूछी जाएगी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इनमें से कौन सा सूचकांक जारी करता है, तो प्रेस सूचकांक जारी करेगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो नंबर 1 कंट्री हो जाएगी नॉर्वे। कौन सी हो जाएगी, नॉर्वे हो जाएगी, जिसको मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि की सूर्य का देश बोलते हैं नॉर्वे को, आप जानते हैं ना। तो नॉर्वे यहाँ पे टॉप कर रहा है। और सबसे एक तरह से देखा जाए तो सबसे बुरी अगर कहेंगे तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं वहाँ पे सबसे बुरी स्थिति है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की, तो 2022 में 150 है और 2021 में 142 थी, 142 रैंक थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन लिखा है 75वीं, है ना, 75वीं 75th संतोष ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, फुटबॉल से है ना। किसने जीता है, केरल ने जीता है। कौन सा राज्य जीता है, संतोष ट्रॉफी ध्यान रखना केरल जीता है और फुटबॉल खेल से संबंधित है ना। और किसको हराया, वेस्ट बंगाल को हराया है, पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। तो ये चीज आप याद रखना कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और 2022 की हम लोग बात करें, 2022 में कौन जीता है, केरल राज्य जीता है। किसको हराकर जीता है, तो वेस्ट बंगाल को हराकर जीता है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन पर डे। इसी तरह आपको 10 क्वेश्चन देंगे थोड़े समय में, 15 से ज़्यादा 15, 16, 17 मिनट में आपको मिल जाएगी। और बेहतरीन क्वेश्चन का कंटेंट है, बेशक इसी से क्वेश्चन आपको पेट के एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।